आपकी होस्ट कोआला आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये मिनी सीरीज हॉरर क्लब चैप्टर 12 है। चैप्टर 11 में हम लोगों ने देखा था कि होरेन को पता चलता है कि आइवी और शार्लिन उनके वो पुराने मैंशन पे गए हुए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मिनी सीरीज हॉरर क्लब चैप्टर 12। हाँ, मैंशन ऐसे अचानक, लेकिन उसने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्या बात होगी? नो, मैं उन दोनों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे भी वहां पे जाना पड़ेगा। ओह नो, तो इसका मतलब होरेन अंकल भी यहाँ आ पहुंचे थे। तब तो उन्होंने शार्लिन आंटी और आइवी आंटी से सब कुछ सुन लिया होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हाँ यम्मा, क्या हुआ यम्मा के साथ? प्लीज ना यम, प्लीज नो ना, प्लीज कहो ना क्या हुआ उनके साथ, प्लीज। होरेन अंकल जब यहाँ आ पहुंचे थे तब बहुत लेट हो गई थी। मैंशन में तब तक आग लगाया जा चुका था। हाँ, आग? आइवी, शार्लिन, क्या तुम अंदर हो? हे, कोई तो आवाज दो। क्या तुम दोनों अंदर हो? होरेन तुम यहाँ हो क्या? हम यहाँ हैं, हमें बचाओ, इधर इस तरफ हॉल के अंदर। होरेन, ओह गॉड, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तुम हमेशा हर चीज तो मुझसे छुपाती नहीं हो आइवी। आज क्या हो गया था? हाँ? तुम यहाँ क्यों आई? ये सुनकर शार्लिन होरेन को सब कुछ बताती है और होरेन भी सुनते सुनते उन दोनों के हाथ पैर पे बंधे हुए जो रस्सी था वो खोलने की कोशिश करता है। देन होरेन, ये बहुत टाइट है, तुम शार्लिन का रस्सी पहले खोलो और उसको इस मैंशन से बाहर लेके जाओ। तब तक मैं खुद को खोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? ओह गॉड, इस लड़की को सुसाइड करने का इतना मन क्यों कर रहा है? चुप हो जाओ तुम। तुम्हें जूलियट बनना है क्या अपने प्यार के लिए? हाँ, जान देना कोई समझदारी वाला काम नहीं है, ठीक है ना? होरेन, एक काम करो, जलता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आओ और उसी से रस्सी को जला दो। जल्दी, तो फिर ये आराम से खुल जाएगा। जल्दी करो। ये सुनकर होरेन बिल्कुल वैसा करता है जैसा शार्लिन उससे कहती है और ये पैतरा काम भी आ जाता है। देन देखा मेरा दिमाग, मैं हर मुसीबत से बचने की तरकीब ढूंढ ही निकालती हूँ, है ना? व्हाट? होरेन वहां पे पहुंचा कैसे? उफ, ये लड़का नाक में दम करके रखा है। तो बॉस, क्या करना है आगे? उसे अब तक मेरी असलियत के बारे में सब कुछ पता ही चल गया होगा। अगर ये बाहर आया तो बहुत बड़ा मुसीबत बन जाएगा। एक काम करो, उन तीनों को ही जिंदा जलने दो। समझ में आया? लेकिन बॉस, आग अभी भी पूरी तरीके से नहीं लगा है, वो भाग सकते हैं। तो फिर भागने के लायक मत छोड़ो, तीनों के एक एक पैर तोड़ दो। समझ में आया? क्या? बट बॉस, जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो, पैर तोड़ दो और जब तक उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल के राख न बन जाए तब तक वहीं पे ही रहना। देन रूमर्स फैला दो कि मैंशन में अचानक आग लगने की वजह से तीनों की मौत हुई है। बाकी का मैं संभाल लूंगा। और हाँ, उनकी जली हुई बॉडी मैंशन पे ही कहीं पे गाड़ देना। समझ में आया तुम्हें? यस बॉस, समझ गया। चलो चलो, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। इतना जल्दी आराम का वक्त नहीं आया है। चलो जल्दी करो। उसके बाद खान के लोगों ने उनके पैर तोड़ देते हैं और उन्हें इस जलते हुए मैंशन में छोड़ देते हैं जल के मरने के लिए। उसके बाद आग बुझाने पर उनकी जली हुई बॉडी इस मैंशन के साउथ की तरफ, मतलब वो बंद दरवाजा, वो वाला रूम के नीचे गाड़ देते हैं और रूमर्स फैला देते हैं कि एक्सीडेंटली मैंशन में आग लगने की वजह से तीनों की मौत हो गई। यम्मा, यम्मा।
उन्होंने आपके साथ मेरी अम्मा, जानवर कहीं के मेरी अम्मा के साथ। जानवरों से भी बदतर, हैवान कहो उन्हें। रो नहीं कुक, मारिर अंकल ने बहुत कोशिश की थी, सच में सबके सामने हर चीज को लाने की बहुत कोशिश की थी। उन्हें डाउट हो गया था कि ये खान का ही काम है, बट वो पीछे हट गए तुम्हारी वजह से। तुम बस 8 साल के थे और उस खान ने तुम्हें मारने की भी बहुत धमकियां दी थी। मार्टिन अंकल उस पावरफुल हान के खिलाफ ज्यादा दिन लड़ नहीं पाए, क्योंकि एक तुम ही तो थे उनके लिए सब कुछ। शार्लिन आंटी के जाने के बाद अंकल के पास तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं था। वो हर चीज खो के तुम्हें बचाना चाहते थे। तो तुम समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कुकी, हुबी यांग ने बिल्कुल सही कहा। शायद इसीलिए ही वो डरते हैं तुम्हारे इस एडवेंचर के पैशन से, क्योंकि आंटी को भी अंकल ने इस पैशन के लिए ही खो दिया था। तो शायद इसी वजह से अंकल इतने रूड बन जाते हैं कभी कभी। अपने इतना दर्द, इतना हेल्पलेसनेस, इतनी बेचैनी, इतना डर, हर चीज को मुझसे छुपा के रखा। अपनी पूरी जिंदगी अब्बा के लिए कितना रोए होंगे, बट सिर्फ मेरे लिए आपने वो सब कभी नहीं दिखाया। आप हमेशा से ही कहते थे कि मैं बिल्कुल अपने यम्मा जैसा हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि आप ऐसा क्यों कहते थे। यम्मा। ओके, तो फिर ठीक है, मैं भी इसका अंत तक जाऊंगा। उस खान ने यम्मा और अंकल आंटी को इतना तड़पा के मारा ना, उन्हें उससे भी ज्यादा तड़पना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ यम्मा, मैं आप तीनों का बदला लूंगा और उनके खून के आंसू रुलाऊंगा। उन्हें समझ में आएगा उन्हें किससे पाला पड़ा है। मैं शार्लिन जियोन का बेटा जियोन जंगकुक ये वादा करता हूँ कि उस खान को और उसकी फैमिली को खून के आंसू रुलवाऊंगा। नहीं, तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? ओए लवर बॉय, हम सब यहाँ पे फ्री फोकट में हवा खाने आए हैं क्या? हाँ या जिमिना ने बिल्कुल सही कहा। सही कहा। इतना रोने के बाद मेरे आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हो गए हैं, इसका बदला भी तो मुझे लेना पड़ेगा ना। My baby is always right, okay ना? बट तुम सब बेकार में ही इस झमेले में क्यों पड़ना चाहते हो? तुम लोग घर वापस। हाँ यार, मैं बिना भूत का भी बहुत डरावना दिखता हूँ, है ना? ये तो तुम जानते ही होगे अच्छे से, है ना कुकी? मैं बस तुम लोगों को ट्रबल में नहीं डालना चाहता था, बट देखो बेटा, तुमसे दोस्ती करके हम सब ऑलरेडी ट्रबल में पड़ चुके हैं, तो और थोड़ा सा ट्रबल बढ़ जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, है ना? वैसे ही जिंदगी की लगी पड़ी है, थोड़ा और लग जाएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं राजी हूँ। तो प्रेसिडेंट, हॉरर क्लब का न्यू असाइनमेंट प्लान बनाना चालू करें? हाँ, मैं तो अभी से ही सोच के थोड़ा बहुत ज्यादा ही थ्रिल महसूस कर रहा हूँ। चलो प्लान बनाते हैं। यस माय वॉरियर्स, तो फिर करते हैं, ठीक है? अपना जी जान लगा देंगे और उनको रास्ते पर लेके आएंगे। तो क्या हम भी इस क्लब का मेंबरशिप ले सकते हैं? ऑफर चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल नूना, आप दोनों के बिना ये करना पॉसिबल ही नहीं होगा। हाँ वाह, तो हम भी हुए हॉरर क्लब के मेंबर्स, है ना? अब आएगा मजा। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो क्या लगता है जंगकुक कैसा प्लान बनाना चाहता है? हान को रस्ते पे लेके आना बहुत मुश्किल होगा, है ना? वो तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा कि जंगकुक ने प्लान क्या बनाया है। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उसे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना? और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल
ऑन करके रखना ताकि तुम सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हॉरर क्लब का बोलो और इमॉर्टल लव का बोलो, यूट्यूब का नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ग्लिच हो रहा है, सबके पास नहीं पहुंच रहा है। तो इसीलिए कह रही हूँ नोटिफिकेशन बार को ऑल करके रखना और बेल को प्रेस कर देना, ठीक है। तो फिर चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय।